राजस्थान का एक ज़िला है धौलपुर। यहाँ के एक निवासी हैं लक्ष्मण कुशवाहा। 7 साल पहले उनकी शादी हुई थी जयराम का पूरा मनिया निवासी नीतू से। लक्ष्मण छोटा मोटा धंधा करता था लेकिन अपने परिवार को अच्छी तरीके से चला रहा था। उसको एक बेटी और एक बेटा हुआ। बेटी का नाम है सोनाली और बेटे का नाम है रवि। अब दोनों की उम्र बढ़ चुकी है। बेटी लगभग 7 साल की है और बेटा है 3 साल का। अब दोनों की उम्र बढ़ चुकी है। बेटी लगभग 6 साल की है और बेटा 3 साल का। ये परिवार हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहा था, लेकिन इसी बीच में एक घटना होती है। नीतू का पड़ोस में रहने वाले एक लड़का है कंचन, उससे जो है उनकी निगाहें चार हो जाती हैं। पहले फ़ोन पे बातचीत शुरू होती है और फिर धीरे धीरे दोनों के बीच में बहुत गहरा प्रेम प्रसंग हो जाता है। एक दिन नीतू ये फैसला कर लेती है कि अब वो अपने पति लक्ष्मण के साथ नहीं बल्कि कंचन के साथ आगे की ज़िंदगी गुजारेगी। लेकिन नीतू ने एक कंडीशन लगाई कंचन के साथ कि वो अपने दोनों बच्चों को अपने साथ रखेगी। इसके लिए जो कोर्ट में इन लोगों ने एफिडेविट दी थी, शादी के लिए एफिडेविट लगाया था, उसमें ये बात भी मेंशन कराई थी खासकर नीतू ने कि ये दोनों बच्चे साथ रहेंगे, तो उसके बाद ही वो शादी करेगी कंचन से। आखिरकार 6 महीने पहले इन दोनों ने शादी कर ली, कोर्ट मैरिज कर ली और उसके बाद कंचन के साथ अपने दोनों बच्चों के साथ नीतू अपनी ज़िंदगी गुजारने लगी। लेकिन अब ये लोग शिफ्ट हो गए थे आगरा आके। यहाँ पे खैरागढ़ जो है थाना क्षेत्र का एक मोहल्ला है ऊटगिरी, वहाँ पे ये लोग आके रहने लगे। नीतू कंचन के साथ ज़िंदगी गुजार रही थी। उसने अपने पहले पति लक्ष्मण को छोड़ दिया, उसके बाद उसका हाल चाल भी नहीं लिया। लेकिन 21 अप्रैल 2024 की सुबह 8 बजे अचानक पहले पति लक्ष्मण का फ़ोन आ गया नीतू के पास। लक्ष्मण ने बताया कि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा वो बीमार रह रहा है। नीतू को हमदर्दी हुई, उसने उससे बातचीत की। काफ़ी देर जब बातचीत हो गई तो उसके बाद नीतू ने कहा कि अपना हाल चाल बताते रहना, अगर कोई ज़रूरत होगी तो वो भी बताना। कहा जाता है कि कुछ पैसे भी नीतू ने लक्ष्मण के अकाउंट में ट्रांसफ़र किए। जब बात ख़त्म होने वाली थी तभी लक्ष्मण ने कहा कि नीतू मेरी एक और बात मान लो कि मेरी तबीयत का कोई भरोसा नहीं, मैं इस वक्त आगरा में हूँ, तुम हो सके तो मेरे बच्चों से एक बार मेरी मुलाकात करा दो। बीमारी की बात सुन के नीतू को हुआ कि नहीं, ऐसे में ज़रूर कराना चाहिए। उसने कहा बिल्कुल हम करा देंगे। कुछ देर के बाद जब कंचन आया तो नीतू ने सारी बात उसको बताई। कंचन के दिमाग में जो भी आया है तो कंचन ने कहा कि ठीक है, मैं भी चलूँगा तुम्हारे साथ, तुम बच्चों को मिलवा देना, उसके बाद मैं भी चलूँगा तुम्हारे साथ। एक समाद रोड है आगरा में, बड़ी फेमस वहाँ पे रोड है। उस रोड के ऊपर काफ़ी दुकानें हैं, दोनों साइड में काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है। वहाँ पे अक्सर आना जाना होता रहता था। नीतू का अपने ख़रीदारी के लिए वो जाती थी, इसीलिए उसने उसी जगह पे बताया कि तुम फला जगह पे पहुँच जाना। अब नीतू जब वहाँ पहुँच गई तो लक्ष्मण का फ़ोन आया। उसने फिर लोकेशन बताई कि एक ऐसी ऐसी शॉप है, उसके सामने मैं खड़ी हुई हूँ। लक्ष्मण फिर वहाँ पहुँचा, अपनी बीवी से मिला, उसके बाद तो अपने दोनों बच्चों से वो खूब प्यार से मिला, बहुत दोनों को हग किया उसने। और उसके बाद कहा कि उसके बाद कंचन भी वहीं पे खड़ा था, जो कि गालिबन वो देखने गया था कि ऐसा तो नहीं कि मेरी पत्नी को ज़्यादा हमदर्दी पैदा हो गई हो। जो भी, वो साथ में वही उसी जगह पे मौजूद था। इन बीवी बच्चों से मिलने के बाद लक्ष्मण अपनी पूर्व पत्नी और अपने बच्चों से मिलने के बाद लक्ष्मण आगे बढ़ा और उसके बाद उसने कहा कंचन से कहा कि तुमसे मुझे कुछ बात करनी है। जब एकदम कंचन पास आ गया तो लक्ष्मण ने अपने कमर से जो है वो कट्टा निकाला और कट्टा निकालने के बाद सीने पे लगा दिया और सीने पे लगा के उसने गोली दाग दी। अब इतना सब कुछ अचानक हुआ कि नीतू और आसपास जितने लोग खड़े थे उन्होंने अचानक देखा कि किसी आदमी ने कट्टा निकाल दिया, ज़ोर से चिल्लाया है। अभी कुछ लोग समझ पाते हैं कि पलक झपकते ही ट्रिगर दाब दिया और गोली जो है वो बिल्कुल पेट चीरती हुई अंदर चली गई और उसी जगह पे कंचन ढेर हो गया। पब्लिक वहाँ पे बहुत ही भीड़ बहुत ज़्यादा थी। गोली मारने के बाद लक्ष्मण वहाँ से बढ़ा आगे की तरफ, लेकिन तब तक पब्लिक ने उसको दौड़ा लिया। पहले उसका कट्टा छीना और उसके बाद उसको बहुत बुरी तरीके से मारा। पब्लिक की पिटाई चल रही थी, पब्लिक उसको खूब गिरा गिरा के मार रही थी।
नीतू जो है वो बिलक बिलक के रो रही थी अपने दूसरे पति के पास बैठ के। बच्चे भी कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि वो अपने पहले पापा की तरफ उनको बचाने जाएं या ये जो जिनके साथ रह रही है दूसरे पापा। बड़े असमंजस में थे। इसी बीच किसी ने इन्फॉर्म किया, शोर शराबा और ये मारपीट दे के पुलिस को कि यहाँ पे ऐसी ऐसी घटना हो गई है। काफ़ी भीड़ भाड़ वाला वो इलाका है, लिहाजा पुलिस को भी, आसपास जो पुलिस थी वो कुछ ही मिनट में वहाँ पे पहुँच गई। तब तक बुरा हाल कर दिया था जनता ने पीट पीट के लक्ष्मण का। पुलिस ने उसको किसी तरीके से अलग कराया और उसके बाद उसको गिरफ्तार करके ले गई। नीतू और उनके बच्चों को पुलिस अपने साथ ले गई और कंचन की डेड बॉडी जो है उसको पंचनामा करके वो पोस्टमार्टम के लिए भेजा और उसके घर वालों को इन्फॉर्म किया नीतू से बात करके। अब जब थाने में लेके गए तो पूरी कहानी जो है वो दोनों ने बताई कि ऐसा ऐसा मामला था और इस वजह से आज बुलाया लक्ष्मण ने और उसके बाद इस तरीके की हरकत कर दी। लक्ष्मण ने भी एक्सेप्ट कर लिया, उसने ज़रा से भी नहीं, उसने कहा कि हाँ ये मुझे इस तरीके से छोड़ के चली गई थी, बच्चे मेरे मुझसे दूर हो गए थे और ये कंचन जो है वो बिल्कुल अब चाहता था कि वो कभी ना मिले और मिले तो सामने ही मिले और इस तरीके की वो कंडीशन लगा रहा था। तो मेरे अंदर मैं अपने आप में मुझे लगता था कि मेरा संसार ख़त्म हो गया है तो मैं इस इंसान से ज़रूर बदला लूँगा। इसने मेरा हंसता हुआ परिवार ख़त्म कर दिया। कंचन इस दुनिया से विदा हो गया, लक्ष्मण जेल चला गया। अब अपने दोनों बच्चों के साथ नीतू एक ऐसी ज़िंदगी गुजार रही है जिसके सामने बहुत अंधेरा है। बच्चों के ऊपर से बाप का साया उड़ गया, दोनों बाप का साया उड़ गया। माँ बुरी कंडीशन में है और ऐसे में कैसे उनकी ज़िंदगी चलेगी, ये सब एक बड़ा सवाल है। फ़िलहाल इस तरीके के जो मामले होते हैं जिनसे लोग स्टेप उठाते हैं, अपने परिवार को खुद तबाह कर लेते हैं, उनके सामने और भी बहुत सारी मुसीबतें आती हैं। आज की स्टोरी में था इतना ही ख़ास। आप देख रहे थे क्राइम स्टोरी। मैं हूँ आपका साथी परवेज़ अहमद। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।